बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात और मेरे जो कुलीग्स हैं और एहसान कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस और दूसरे जो पूरे पंजाब में फार्मेसी टेक्नीशियन के कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ उनका मुख्तसर सा टाइम देना चाहूँगा कि बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आज हमारी जो सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल से मीटिंग थी, फिज़िकली वहाँ पे जाके मिलना, सारे कॉलेजेस की तरफ से, पूरे पंजाब की तरफ से लोग जो है वो दोस्त मेरे ऑनरेबल जो ब्रदर्स हैं और जो कॉलेज ओनर्स हैं, सब ने वहाँ पे अपनी जो है वो नुमाइंदगी का इजहार किया और सब लोग वहाँ पे पहुँचे। और कुछ लोग जो है वो किसी मजबूरी की वजह से नहीं भी आ सके, लेकिन वो कमिटेड रहे और साथ अटैच रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डॉक्टर ज़काउर रहमान साहब, जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि ही इज़ सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल, आल्सो द प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, एज ए विजिटिंग प्रोफेसर हैं वो, और वहाँ पे जो है वो लेक्चर्स भी देते हैं और मेरे वो टीचर भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो फार्मासिस्ट हैं और पीएचडी फार्मासिस्ट हैं, एलएलबी किया हुआ उन्होंने, और उनका एक बेहतरीन विजन है और वो हमेशा जो स्टूडेंट्स की वेलफेयर है उसके लिए वो जो है वो काम करते हैं। और वो एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट और एज ए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है उसके बावजूद उनके जो डिसीजंस होते हैं उनमें स्टूडेंट्स की बेनिफिट्स और स्टूडेंट्स की जो वेलफेयर है वो लाजमी जो है वो फ्रंट उनकी जो है पहली जो है उनकी वो कोशिश होती है कि ऐसा कोई डिसीजन हो जिसमें बच्चे जो हैं वो सफ़र ना करें, उनका कोई नुकसान ना हो। आज भी उन्होंने हमसे सॉलिड कमिटमेंट की है कि इंशाल्लाह जितना उनके हाथ में हो सका वो मैक्सिमम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, फार्मेसी टेक्नीशियन के बच्चों के लिए उनको हेल्प करेंगे। और एनटीएस की तरफ जो सख्त मार्किंग थी उसकी वजह से जो उनके पेपर जो हैं वो फेल हुए हैं, और वहाँ पे सब ने ये एडमिट किया कि एनटीएस ने रिजिड पेपर था, उनका सख्त पेपर था, और उसके बाद उनकी मार्किंग बड़ी स्ट्रिक्ट थी, उस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं। वो मार्किंग जो है उसकी वजह से जो बच्चे फेल हुए हैं उसमें उन बच्चों का लाजमी मुदावा करेंगे, उन बच्चों का लाजमी ख्याल करेंगे जो बच्चे जो हैं नियर टू जो 60 है उनके मार्क्स हैं और वो उसके करीब करीब जो है फेल हुए हैं। अब एग्जैक्ट जो है नंबर ऑफ जो फिगर है कि कितने हमें एडिशनल मार्क मिलेंगे, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो ये बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, अपने माइंड में ये रखना है कि 55 प्लस तो इंशाल्लाह 100% बच्चे जो हैं जो 55 प्लस नंबर जिनके हैं और उनको 5 नंबर चाहिए पास होने के लिए, उनको तो इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि उनका जो है वो मसला हल हो जाएगा। और जो 50 से 60 के दरमियान बच्चे हैं जो 10 नंबर की वजह से फंसे हुए हैं, वो बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा उनके लिए इशू बन सकता है कि शायद मे भी क्योंकि सिर्फ सेक्रेटरी साहब जो है सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल ही आल इन आल नहीं है, उनकी पूरी एक एग्जामिनेशन कमेटी है। उसके अलावा हमारे जो सेक्रेटरी साहिबान हैं जो उधर सिविल सेक्रेटेरिएट में होते हैं, वो जो प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल है वो सेक्रेटरी हेल्थ होते हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, उनकी भी एक प्रॉपर टीम है, उनकी टेक्निकल टीम भी है। तो सबके साथ सबको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद जो भी डिसीजन होगा वो इंशाल्लाह मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हक में और उनकी फेवर में होगा अल्लाह के हुक्म से। और रही बात कि जो बच्चों का प्रैक्टिकल में जो है वो प्रेजेंस थी लेकिन उनकी एब्सेंट मार्क हो के वो फेल हुए हैं, उनकी लिस्टें जो हैं वो कंसर्न जितने भी कॉलेज हैं जिनके स्टूडेंट्स के साथ ये मसला था, जिस तरह हमारे एहसान कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट के साथ मसला है, तो उनका मसला भी इंशाल्लाह हल होगा। उनकी एक जो है अलहदा से हम एप्लीकेशन देंगे कि ये बच्चे हमारे इम्तिहान में प्रैक्टिकल में अपीयर हुए थे लेकिन जिसकी वजह से अटेंडेंस मार्क नहीं हो सकी, तो वो जो है वो एब्सेंट कंसिडर हुए हैं, उनका भी ख्याल करें और उनका मसला हल होगा इंशाल्लाह। तीसरी बात जो है मेन पॉइंट ये था बच्चों का कि क्या जिनके प्रैक्टिकल फेल है उनको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे? नहीं, जिनके प्रैक्टिकल फेल हैं उनको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। और एक बच्चों का क्वेश्चन ये था कि क्या हमारे प्रैक्टिकल पेपर जो हैं वो लेट होंगे? नहीं, आपके पेपर लेट नहीं होंगे और आपके पेपर इंशाल्लाह जो दी गई डेटें हैं पंजाब फार्मेसी काउंसिल से अनाउंस्ड डेट शीट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग पेपर होंगे। ये जो आपको ग्रेस मार्क्स मिलने हैं ये और या एडिशनल मार्क्स मिलने हैं या नहीं मिलने हैं, जो इसका जो भी डिसीजन होना है, और उम्मीद तो बड़ी है कि इंशाल्लाह मिलने हैं। और इंशाल्लाह आपकी जो है ये जो आपने रिक्वेस्ट की और हम तमाम कॉलेज वालों ने दोस्तों ने मिल के और मैं खुद जो है वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे जाके मिला हूँ और वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट की है और वहाँ पे जाके अपने पॉइंट्स बताए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के घर बड़ी उम्मीद है कि उन सब का मुदावा होगा और सबको जो है वो ग्रेस मार्क्स और उनको जो एडिशनल मार्क्स जिसको कहते हैं वो मिलेंगे। और ये सारे प्रोसीजर के दौरान उनके सेकेंड ईयर के पेपर और उनके जो अगले पेपर हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, पेपर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये ज़हन में रखिएगा, फार्मेसी काउंसिल
अल्हम्दुलिल्लाह अब डिटरमेंट है, और वो जो पिछली सारी मामला थे, पेपर लेट, सेशन लेट, वो सारी कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब आपने अपने माइंड सेट में ये रखना है कि जो अब हमारी डेट शीट अनाउंस हो गई है, उस डेट शीट के अकॉर्डिंग ही आपके पेपर होंगे। मज़ीद आपने कोई लापरवाही, लेजीनेस नहीं करनी। अपनी क्लासेस में आएँ, अपने टीचर्स को मिलें और अपने सेशंस के साथ एग्ज़ाम दें, और मतलब कि आपकी जो टेस्ट स्कीम है उसके मुताबिक अपने टेस्ट दें, और उसके बाद अपने प्रैक्टिकल्स के लिए भी आएँ। अब देख लें आपके सामने रिजल्ट सख्त आया है। अब हमने अपनी चीज़ें खुद बेहतर करनी है। सारा कुछ जो है हमेशा जो है वो अगले पे ही नहीं रखना कि अगला हमें फेवर दे के पास कर दे, अगला हमें एक्स्ट्रा नंबर दे के पास कर दे। अब आपने अपने वेपन्स खुद रेडी रखने हैं, अपनी चीज़ें खुद आपने सॉलिड करनी है। जो हमारी वो होती थी पहले एक नेग्लिजेंस के, हम जो है अशाइया पेपर जो था, सब्जेक्टिव पेपर जो है वो मिस कर देते थे, उसको प्रॉपर हल नहीं करते थे। अब हमने ये कमिटमेंट करनी है, आप सब ने मुझसे कमिटमेंट करनी है कि सर हमने अपनी जो अशाइया पेपर है उस पर पूरी कंसंट्रेशन करनी है, उस पर पूरा तवज्जो करनी है, और उसके बाकायदा हमने टेस्ट देने हैं, और अपनी राइटिंग बेहतर करनी है, स्पीड बेहतर करनी है, और जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामर मिस्टेक्स हैं, उसको ओवरकम करना है। और ये चीज़ें तब ही मुमकिन है जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस से ही आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। एक दफ़ा सवाल लिखोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, अगली दफ़ा क्वेश्चन लिखोगे टाइम उससे थोड़ा सा कम लगेगा, अगली दफ़ा क्वेश्चन लिखोगे उससे थोड़ा सा और कम लगेगा। एक टाइम आएगा कि ये चीज़ें आपकी जो है आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, और आप आराम से अपने पेपर हल कर सकेंगे। और अगेन मैं आपको बताऊँ कि आपकी इंशाल्लाह जो डिवीजन अप्रूव का मैटर है, ये जो डिवीजन अप्रूव कह रहा हूँ, ये जो आपकी मार्क्स इंप्रूवमेंट है, इंशाल्लाह ये आपके मार्क्स आपको मिलेंगे, और आपको इतने लंबे चौड़े मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये है कि हर बच्चे की जो मार्क्स हैं उसके इंशाल्लाह जितने की उन्होंने सोचे हुए थे, जितने में वो 50 से ऊपर करके गिरे हुए हैं, बाउंड्री के पास हैं, इंशाल्लाह उनका धक्का उनको लग जाएगा, और वो जो है निकल जाएंगे और पास हो जाएंगे। और इसका टोटल क्रेडिट जो है, इसका पूरा टोटल सिरा जो जाता है हमारी ऑनरेबल फार्मेसी काउंसिल, हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, और हमारे सरबराह जो एग्जामिनेशन ब्रांच के हैं सर आतिफ साहब, उनको जाता है। हमारे जितने भी दोस्त, अहबाब और जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे कॉलेजेस के, सब ने अपनी आवाज़ उठाई, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाई। सबका एक मुश्तरका जो है, ये एक नोबल काज था, सब ने मुश्तरका तौर पे मेहनत की है, अपने अपने तौर पे हर बंदे ने एफर्ट की है, पेन ली है, और दूर दराज से, कोई नज़दीक से, कोई दूर से, सब ने अपनी शिरकत की है, और अपना जो है अपना जो मौक़िफ़ था वो सेक्रेटरी साहब के सामने रखा है। और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे एक ही बात ही है कि नेक्स्ट टाइम जो है आपने बेटा खुद भी पढ़ना है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।